नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में साल के अंत में आम चुनाव होना है। ऐसे में कांग्रेस हो या फिर बीजेपी आदिवासी वर्ग को साधने में लगी हुई है। लेकिन छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज दोनों ही प्रमुख दलों का जातिगत समीकरण बिगड़ सकता है। दरअसल छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज 2023 के विधानसभा चुनाव में समाज की ओर से उम्मीदवार उतारने का निर्णय लिया गया है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री व छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष अरविंद नेताम ने प्रेस वार्ता कर विपक्षी दल भाजपा सहित कांग्रेस सरकार पर आदिवासियों के अधिकारों का हनन करने का गंभीर आरोप लगाया है। अरविंद नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद से जो अधिकार आदिवासियों को मिलने थे, वे सभी अधिकार न तो भाजपा सरकार में और न ही कांग्रेस सरकार में आदिवासियों को मिला है। नेताम ने कहा कि बस्तर और सरगुजा संभाग में पेशा कानून का पालन नहीं हो रहा है। ऐसे में आदिवासियों के लिए बने कानून के संवैधानिक अधिकार का लगातार हनन हो रहा है। वहीं भानुप्रतापपुर से विधायक रहे मनोज मंडावी के निधन के बाद उपचुनाव का उदाहरण देते हुए अरविंद नेताम ने कहा कि आदिवासी समाज में सरकार के प्रति आक्रोश का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भानुप्रतापपुर उपचुनाव में आदिवासी वर्ग के निर्दलीय विधायक को 16% वोट मिला था, जहां भानुप्रतापपुर उपचुनाव से प्रभावित होकर छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने आने वाले विधानसभा चुनाव में समाज से उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि प्रदेश की 30 आरक्षित सीटों पर आदिवासी समाज से उम्मीदवार कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों के विरुद्ध चुनाव मैदान में आमने सामने रहेंगे। सर्व आदिवासी समाज ने एक फैसला किया है कि आने वाला विधानसभा चुनाव में समाज की ओर से उम्मीदवार उतारेंगे। उसके पीछे कारण ये है कि पिछले 15 साल का हमारा अनुभव रहा है कि अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए संघर्ष करते करते थक गए हम लोग और कहीं सुनवाई नहीं हुई। और दोनों सरकार में, पिछले सरकार में भी और इस सरकार में तो हद हो गई कि जो पेशा कानून सबसे महत्वपूर्ण कानून आदिवासी समाज के लिए 1996 में पार्लियामेंट में हम लोगों ने बनवाया था, उस कानून का इस एक प्रकार से हत्या कर दी गई है नियम बना के, जिसमें अधिकार समाज को था जल जंगल ज़मीन पे, गांव समाज का ग्राम सभा को अधिकार था, वो नियम के माध्यम से ख़त्म कर दिया राज्य सरकार ने। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय समाज के लिए है और ये सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा इस राज्य के आने वाले चुनाव में। हम लोग करीब 30 सीट तो रिजर्व सीट है और 20 से 25 सीट जो जनरल सीट है, जहां 20,000 से 80,000 तक के मतदाता आदिवासी मतदाता रहे, वहाँ भी आजमाएंगे, उतारेंगे। हम समाज के लोगों को भी उतारेंगे जनरल सीट में, पर दूसरे समाज के लोग हैं जो हमारे बैनर पे लड़ना चाहेंगे, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, अपर कास्ट भी हो, कोई भी हो, उसको भी हम एकोमोडेट करेंगे। सरकार भले ही विकास के लाख दावे करे, परंतु आज भी कई गांव ऐसे हैं जो सरकार के इन विकास के दावों पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। आज हम बलरामपुर जिले के एक ऐसे गांव से आपको रूबरू कराएंगे जहां दो नदियां के बीच फंसे हुए हैं और ये समस्या ग्रामीणों के लिए कई वर्षों से सरदर्द का सबब बना हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। बलरामपुर जिले में स्थित रामचंद्रपुर ग्राम पंचायत के महाराजी दामर गांव में 300 से अधिक आबादी निवास करती है। आज से 15 से 20 वर्ष पहले से यहां के ग्रामीणों के द्वारा नेताओं और अधिकारियों से पुलिया निर्माण कराने की मांग कर थक गए हैं, लेकिन इनकी मांगों को आज तक पूरा नहीं किया गया है। आखिरकार थक हार कर ग्रामीण मुख्य सड़क से लेकर अपने मोहल्ले तक आवागमन सुचारू रूप से चालू हो, उसके लिए बड़े बुजुर्ग महिला बच्चे मिलकर पत्थरों से पुलिया का निर्माण कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि चुनाव के समय नेता वोट मांगने आते हैं और बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं। आगे ग्रामीणों ने बताया कि बरसात के समय हमारा पारा टापू बन जाता है, यहाँ से आवागमन बिल्कुल बंद हो जाता है। वहीं अगर किसी महिला की तबीयत खराब हो जाती है तो मुख्य सड़क तक मरीजों को कंधे में ढोह कर ले जाना होता है, तब जाकर एम्बुलेंस तक मरीज पहुंच पाता है। हम लोग का देखिए बहुत समस्या है
समस्या को कोई समाधान नहीं कर रहे हैं। सरपंच सचिव इन लोग को कितना बोल रहे हैं, लेकिन इन लोग कहते हैं हमारा फंड में पैसा नहीं है, तो ऐसे नहीं है से हम लोग नहीं करवाने पाएंगे। अपने से जो भी करना है तो कर लो। हम लोग सब अपने पारा वाला पूरा मिल के अपने से काम कर रहे हैं। नाला को बांध रहे हैं मैंने पत्थर से, और आने जाने में देखिए बहुत दिक्कत होता था। इसलिए लड़के लोग को बरसात में देखिए पढ़ने के लिए दिक्कत होता है, आने जाने के लिए वो पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम लोग अपने से सब लोग हर घर का आदमी आके अपने से ही पत्थर बिछा के सब कुछ कर रहे हैं काम। हम लोग की दो महाराजी दामर पारा जो है 2 नाले पार होकर के गांव से पड़ता है, जो कि पुलिया नहीं है, और आने जाने में बहुत समस्या दिक्कत हो जाता है। पढ़ने लिखने वाले लड़के बच्चे लोग को दिक्कत है, आने जाने में बरसात के दिन में बहुत सब परेशानी है। किसी का डिलीवरी होता है तो यहाँ रोड पर रह जाता है, एम्बुलेंस जा नहीं पाता है, डोली खटोली में ला करके किसी तरह उन लोग के ले जाया जाता है। इसके बाद हम लोग सरपंच सचिव जितना भी हैं उन लोग के सबको कहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कि हम लोग के पास फंड नहीं है, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, आप लोग के जो बनता है कीजिए। हमन के तो भाई यही रोडे कर समस्या है, पुलिया कर का दिक्कत होते? सब राशन चाउर लाने में दिक्कत होते, और फिर लड़का मन के स्कूल जाए में दिक्कत होल, और गर्भवती भी हो जाते हैं तो वो गाड़ी नहीं पार हो, ओकर खाटी में ढोए के ले जाके पड़ेल। कुछ दुख बीमार हो जाए तो भी फिर उसने खाटी में ढोए के पड़ेल, पानी में कहाँ पार हो पाही। अपनी पढ़ाई एमए तक पूरी करने वाली छात्रा ने बताया कि जब हम पहली कक्षा में पढ़ना शुरू किए थे तब भी यहाँ की स्थिति यही थी, और आज हम जब अपनी पढ़ाई पूरी कर लिए हैं तब भी यहाँ की स्थिति जस की तस बनी हुई है। यहाँ पूर्व गृह मंत्री रामविचार नेताम सहित वर्तमान विधायक बृहस्पति सिंह जी आए, लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। उन्होंने भी सिर्फ आश्वासन ही दिया। 5वीं पढ़ने वाले एक छोटे से बच्चे ने भी अपनी दुख भरी कहानी बताते हुए कहा कि स्कूल जाते वक्त नदी में एक बार बाढ़ की वजह से वह बह गया था, जिसे गांव वालों ने किसी तरह बचाया। हमारी समस्या यह है कि यहाँ पर रोड से अंदर हम लोग की पारा है बस्ती, 1-1.5 किलोमीटर चल के जाते हैं और 2 नाला पड़ता है, और बरसात के दिनों में परेशानी हो जाती है कि पानी इतना बहता है कि हम स्कूल जाने के लिए भी सोचना पड़ता है। बरसात के दिनों में हम घर में ही रह जाते हैं। मैं पहली से लेकर कॉलेज करने लग गई, लेकिन तब का यहाँ का स्थिति जैसा का तैसा ही है। हम चाहते हैं कि हमारे पुलिया जल्दी से जल्दी बने, और खुद से हम लोग बना रहे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि इस बार हम लोग का जितने भी यहाँ विधायक आते तो हैं, लेकिन हमारा समस्या का समाधान होता ही नहीं है। स्कूल जाने में बहुत दिक्कत होता है। क्या दिक्कत होता है? पुलिया भी नहीं है, और कीचड़ हो जाता है कभी कभी, पानी बरस जाता है तो, और कभी फिसल के गिर जाते हैं, बुक भी बहा जाएगा कभी, और पानी बरस जाता है तो स्कूल नहीं जाने सकते हैं। और स्कूल से आने समय मेरा शर्ट बह गया था और मैं भी बहा जा रहा था, कैसे बच गया मैं। 15 साल भाजपा की सरकार और करीब 5 वर्ष कांग्रेस की इस सरकार में न जाने कितने नेता इस क्षेत्र के मंत्री बने, लेकिन ग्रामीणों की समस्या उन्हें दिखाई तक नहीं दी। वहीं सरकार से थक हार कर आखिरकार ग्रामीणों ने अब खुद ही अपने चलने लायक सड़क बनाने की कोशिश की है, जिससे कि उनकी समस्या कुछ दिनों तक समस्या न रहे। बहरहाल इस क्षेत्र के सरकारी नुमाइंदे क्या कर रहे हैं, इन पर सवाल या निशाना जरूर खड़ा होता है। आवाज के लिए बलरामपुर से विजय सिंह की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश में आज हरेली त्योहार मनाया जा रहा है। प्रदेश का पहला त्योहार हरेली को प्रकृति के प्रति आस्था का भाव रखते हुए तथा अच्छी फसल होने की कामना के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश में आज से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के सीजन 2 का आयोजन शुरू किया गया। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक सीजन 2 की प्रतियोगिता में पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। वहीं पारंपरिक खेलों में भाग लेने लोगों का उत्साह भी देखने को मिला।
अंबिकापुर के मल्टीपर्पज स्कूल प्रांगण में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक सीजन 2 के आयोजन कार्यक्रम में जिला प्रशासन समेत नगर निगम की टीम मौजूद रही। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक सीजन 2 में गिल्ली डंडा, पिट्ठूल, गेड़ी दौड़ समेत अन्य खेलों को शामिल किया गया है। चाहते हैं अतिथिगण। तो ये जगह वही कजगड़ी वाला खेल हो तरी हरियाली, हाँ तो वही खेल खेले हाँ। एक बाद में अभी अवसर आते ही आराम कराते ही माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा छत्तीसगढ़ को एक माला में पिरोने का एक बहुत अच्छा पहल कि जो पारंपरिक खेल हैं और उसको छत्तीसगढ़िया ओलंपिक करके उन खेलों पारंपरिक खेलों की शुरुआत किए हैं। ये सीजन 2 है और बहुत ही शुभ अवसर पे हरेली के त्यौहार के अवसर पे इसका शुभारंभ किया जा रहा है। इसमें लोग एक दूसरे से जुड़ने का, एक दूसरे से सद्भावना का और जो पारंपरिक चीज़ें हैं जो हमें एक दूसरे से इमोशनली जोड़ के रखती थी, उन सब चीज़ों को शुरू किया गया है। बहुत अच्छी पहल है। पिछले बार भी बहुत सक्सेसफुल रहा है सीजन 1 भी, और सीजन 2 भी पूरी तरह सक्सेसफुल रहेगा, मुझे पूरा विश्वास। कुछ ऐसा खेल देखने को मिल रहा हो? फिटूल है और गिल्ली डंडा है, ये सारी चीज़ें हैं जो बचपन में वही खेलती। उस समय तो ना टीवी का प्रचलन था और ना ही कंप्यूटर और मोबाइल का ज़माना था। यही सब खेल थे जो शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों करते थे। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? मां बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। मां बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, पीसीओडी बीमारी होने पर भी। मां बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हम सब यही चाहते हैं कि हमारी फैमिली सेफ और हेल्दी हो, इसलिए मैं ट्रस्ट करता हूँ सिर्फ रेडक्लिफ लैब्स पर, जहाँ मिलती है अपने हेल्थ चेकअप्स की ट्रस्टेड रिपोर्ट ऑन टाइम। बुक अ टेस्ट नाउ विद रेडक्लिफ लैब्स। तो आज ही हेल्थ टेस्ट बुक करें रेडक्लिफ लैब्स से और रखें अपनी फैमिली को हमेशा स्वस्थ। रेडक्लिफ लैब्स, हेल्दी इंडिया की ट्रस्टेड लैब। एक मेजर की लाइफ में फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और फिटनेस को इंश्योर करने के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स आर द बेस्ट। फॉर ऑल योर फिटनेस नीड्स, ट्रस्ट ओनली रेडक्लिफ लैब्स। Book your test in 1 minute and get same-day results. Healthy India की trusted labs. रेडक्लिफ लैब्स के जेनेटिक टेस्टिंग से आप अपने फिटनेस, वेलनेस और काफी सारे हेल्थ प्लान्स कस्टमाइज कर सकते हो। इसीलिए ये है हेल्दी इंडिया की ट्रस्टेड लैब। बीमारी से आजादी पाने के लिए रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएं। रेडक्लिफ लैब्स, हेल्दी इंडिया के ट्रस्टेड लैब। इंडिया का बच्चा बच्चा जानता है। क्या आप जानते हैं आपका सैंपल प्रोसेसिंग और रिपोर्टिंग के लिए कहाँ जाता है? रेडक्लिफ लैब्स में। रेडक्लिफ लैब्स के पास है स्टेट ऑफ द आर्ट, फुली ऑटोमेटेड एंड हाईली एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ सभी इक्विपमेंट्स दिन में मल्टीपल बार चेक किए जाते हैं, जिससे टेस्ट रिजल्ट्स की क्वालिटी एक्यूरेट रहे। अमेजिंग टू नो, रेडक्लिफ लैब इतने एक्सपर्टीज से सैंपल प्रोसेस करते हैं। रेडक्लिफ लैब, JSM डायग्नोस्टिक सेंटर, निगम कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, अंबिका। श्री महावीर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, साईं मंदिर के सामने, गांधीनगर, अंबिकापुर। विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति प्रतिदिन आप पाएंगे। जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे एवं मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पण सिंह चौहान। साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे।
संस्थान में आप पाएंगे 70 बेड वाला आईपीडी भर्ती सुविधा के साथ साथ सिपाका चेन्नई की आईसीयू केयर की विशेष व्यवस्था, NICU जहां पे नवजात शिशु चिकित्सा आधुनिक सुविधा युक्त उपलब्ध है, प्राइवेट, सेमी प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, अत्याधुनिक उपकरण युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, ICU एवं क्रिटिकल केयर, गर्भावस्था की संपूर्ण जाँच, प्रसूति नॉर्मल एवं सिजेरियन, बांझपन की जाँच एवं ऑपरेशन किए जाते हैं, हार्निया, हाइड्रोसिल, पथरी, पाइल्स एवं अपेंडिक्स के ऑपरेशन की भी सुविधा उपलब्ध है। समस्त प्रकार के ऑपरेशन दूरबीन विधि के द्वारा किए जाते हैं। एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से भर्ती एवं ऑपरेशन भी किए जाते हैं। सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी। आज ही किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। श्री महावीर हॉस्पिटल, गांधीनगर, अंबिकापुर। संत हरकेवल गुरुकुलम छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त। निशुल्क शिक्षा कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक उपलब्ध है। प्रवेश प्रारंभ। सभी विषयों की पढ़ाई विशेषज्ञ अनुभवी अध्यापकों के द्वारा कराई जाती है। उदासीन परमार्थ आश्रम द्वारा संचालित है। छात्रों को रहने के लिए छात्रावास की व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें संत हरकेवल गुरुकुलम। आपके अपने शहर अंबिकापुर में आपकी अपनी शैक्षणिक संस्था संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नवीनतम पहल हैप्पी हार्ट प्ले स्कूल, जहां पर आप पाएंगे क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक की कक्षाएं विभिन्न विषयों के साथ संचालित की जा रही हैं, जिसमें आपको मिलेंगी कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर एवं एग्रीकल्चर विषय। CBSE एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल संत हरकेवल विद्यापीठ अंबिकापुर, जहां पे आप पाएंगे ऑडियो वीडियो हॉल, खेलने के लिए बड़ा सा साफ सुथरा मैदान, शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास, बस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सभी छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रशिक्षित अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य किया जाना, गुणात्मक शिक्षा देना ही हमारा उद्देश्य। बेहतर अनुशासन, स्मार्ट क्लास की सुविधा के साथ साथ CCTV कैमरा द्वारा निगरानी भी की जाती है। आपके बच्चों के लिए सुरक्षित परिसर, छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु आप हमारे यहाँ पाएंगे अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय भी उपलब्ध है। आपका अपना संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, PG कॉलेज के सामने, नमना कला, अंबिकापुर। एडमिशन ओपन। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 9425585730। SRS हॉस्पिटल, न्यूनतम दर उच्चतम सेवा। आपके लिए लाए हैं निशुल्क डायलिसिस। SRS हॉस्पिटल अंबिकापुर में अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आप करवा सकते हैं निशुल्क डायलिसिस। तो संपर्क करें SRS हॉस्पिटल, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। SRS हॉस्पिटल। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहाँ पे खून पेशाब की जाँच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलता पूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लुक छुप कर रहे 44 स्थायी वारंटी को 4 गिरफ्तारी वारंटियों को पुलिस ने धर दबोचा है, जहां सरगुजा पुलिस द्वारा अभियान चलाकर ये कार्यवाही की गई है। सरगुजा पुलिस द्वारा अभियान ईगल 2 चलाया गया,
जिसके तहत वर्षों से लुक छिप कर रह रहे वारंटियों पर नकेल कसते हुए आरोपियों को धरपकड़ की गई। राजपत्रित पुलिस अधिकारियों की देखरेख में जिला मुख्यालय एवं प्रत्येक थाना स्तर पर थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में लंबित स्थायी वारंटियों एवं गिरफ्तारी वारंटियों के विरुद्ध अभियान चलाकर शीघ्र धरपकड़ कर न्यायालय में पेश करने हेतु दिशा निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में सरगुजा पुलिस द्वारा अभियान ईगल 2 के तहत वारंटियों की धरपकड़ की गई। सरगुजा जिले के समस्त थाने से कुल 44 स्थायी वारंट एवं 4 गिरफ्तारी वारंट तामील किया गया है। सरगुजा पुलिस द्वारा अभियान के दौरान ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए कुल 48 वारंटियों को तामील किया गया है। वारंट तामीली से सर्वाधिक थाना कोतवाली द्वारा 14 स्थायी वारंट एवं 2 गिरफ्तारी वारंट कुल 16 वारंट तामील किए गए हैं एवं थाना मणिपुर द्वारा 6 स्थायी वारंट एवं 2 गिरफ्तारी वारंट कुल 8 वारंट तामील किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि सरगुजा पुलिस द्वारा वारंटियों के खिलाफ यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। इन दिनों सूरजपुर में सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। सब्जियों के भाव एकाएक बढ़ने से आज सब्जियां आम आदमी की थाली से गायब होती नजर आ रही है, लेकिन सब्जियों के दाम बढ़ने के बावजूद इसका किसानों को फायदा मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। बिचौलिए कम भाव में किसानों से सब्जी उठाकर बाजार में ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं, जिससे एक ओर जहां आम आदमी की जेब पर अत्यधिक भार बढ़ गया है, वहीं किसान को अपनी फसल का सही मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। दरअसल सूरजपुर के सिलफिली में सबसे ज्यादा सब्जियां उत्पादन होता है। यहाँ की सब्जियां छत्तीसगढ़ ही नहीं पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश तक भेजी जाती है। ऐसे में रोजाना यहाँ हरी हरी सब्जियों का थोक बाजार लगता है, जहाँ से व्यापारी आकर किसानों से सब्जी कम मूल्य पर खरीदकर बाजार में ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं। कहने के लिए जिले में जांच अधिकारी सहित तमाम अधिकारी नियुक्त हैं, लेकिन अब तक ऐसे व्यापारियों के ऊपर कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आई है। सब्जी का रेट ये है कि जैसे मक्का हो गया अपना, है ना, मक्का देखिए 3-4 रुपये किलो बिक रहा है। यार एक मक्का ऐसा पड़ा हुआ है कि कोई पूछ नहीं रहा है ना। और बाकी सब्जी का रेट तो जैसा है वैसा है। लौकी भी देखिए 10 रुपया 12 रुपया बिक रहा है, 15 से 20 रुपया भी बिकता है कभी कभार। टमाटर का क्या स्थिति है? टमाटर की स्थिति है कि 50-60 रुपये किलो बिकता है टमाटर। हाँ। तो ये फुटकर व्यापारी लोग ले जा करके 120 रुपये 140 रुपये किलो टमाटर बेच रहे हैं, मक्का 20 रुपये किलो बेच रहे हैं। क्या बोलेंगे, इसका लाभ आपको नहीं मिल रहा है? इसका लाभ हम लोग को कहाँ से मिलेगा? ये तो व्यापारी लोग को लाभ मिलेगा। सही बात है, यहाँ समस्या है और कोई सुनवाई नहीं होता। जी जो भाई किराया भाड़ा लेते हैं, चाहे तिरपाल के नीचे रहे चाहे वो लेते तो सब कुछ है, लेकिन कोई सुविधा नहीं है, ना झाड़ू का, ना साफ सफाई का, ना किसी चीज़ का। सब मंडी वाला ही अपने से निर्वाह करते हैं। तो आखिर पंचायत किस बात का पैसा लेती है आपसे? पंचायत भाई अब उनका पंचायत में हम मंडी लगा रहे हैं, उनका वो होता है, वो ले लेते हैं। पैसा लेने के लिए कौन आता है? पैसा लेने के लिए उनके पंचायत का आदमी अपना। आपको बता दूं कि ये छत्तीसगढ़ का 6वां और सरगुजा संभाग का सबसे बड़ा मंडी सिलफिली है। हमारे लिए इससे बड़ा सौभाग्य की क्या बात हो सकती है। और दूसरी बात रही कि यहाँ पे आज मैं सिलफिली मंडी में आई और यहाँ पे कहना चाहिए बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे कि लोगों के द्वारा बताया गया कि यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है आए दिन शॉर्ट सर्किट होते रहते हैं, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हैं। और यहाँ पर के जो सामुदायिक शौचालय हैं वो भी मतलब उसको यूज लोग नहीं कर पा रहे हैं, पानी की कमी है। तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं जिससे लोग कहना चाहिए कि लोग परेशान हैं। और यहाँ पे समस्याएं और भी बहुत सारे हैं। यहाँ पे लोगों का कहना कि खुला शौचालय होना चाहिए, तो वाकई में होना चाहिए। बहुत सारी समस्याएं हैं जो आज तक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन आज मैं यहाँ पे आके मुझे लगा कि ये जो ट्रांसफार्मर यहाँ से पीछे होना चाहिए, जो सरकारी ज़मीन है वहाँ पे। और शौचालय तत्काल अपन कागजी कार्रवाई करके शौचालय को भी व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे ताकि लोग उसका सही उपयोग कर सकें। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। शहर से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ।
सीबीएसई बोर्ड दिल्ली से मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन स्कूल, जहां पे कक्षा नर्सरी से 12वीं तक साइंस, कॉमर्स एवं एग्रीकल्चर के पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। विद्यालय परिसर में ही सुरक्षित एवं व्यवस्थित हॉस्टल एवं बोर्डिंग सुविधा छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग व्यवस्था के साथ उपलब्ध है। हमारे विद्यालय की विशेषताओं में आप पाएंगे बच्चों के संपूर्ण विकास एवं उज्जवल भविष्य के लिए सदैव तत्पर, अनुभवी एवं योग्य प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा की व्यवस्था प्रदान की जाती है। बच्चों के लिए 25% सीटें आरटीआई एवं निःशुल्क प्रवेश के लिए उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले हाउस एवं नर्सरी, खेल खेल में शिक्षा की समुचित व्यवस्था भी उपलब्ध है। विशाल खेल का मैदान, शांत एवं मनोरम वातावरण भी प्रदान किया जाता है। बच्चों की सोशल एक्टिविटी पर विशेष ध्यान देना, प्रयोगशाला, पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था एवं कंप्यूटर क्लासेस सुविधा उपलब्ध की जाती है। बस सुविधा भी उपलब्ध है। सीसीटीवी की निगरानी में सुरक्षित परिसर। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 7869252002। KR टेक्निकल कॉलेज अंबिकापुर में प्रवेश प्रारंभ। कॉलेज संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा से संबद्ध, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ से मान्यता प्राप्त और ISO सर्टिफाइड है, जो विगत 15 वर्षों से सरगुजा संभाग में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवा दे रहा है। कॉलेज में 12वीं पास छात्रों के लिए BCA, BBA, B.Com प्लेन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, BSc बायो, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, BA कंप्यूटर एप्लीकेशन और DCA कोर्स है तथा ग्रेजुएट छात्रों के लिए MSc मैथ्स, बॉटनी, जूलॉजी, कंप्यूटर साइंस, IT, केमिस्ट्री, M.Com, MSW, PGDCA और PGDBM कोर्स है। छात्रों के स्किल को बढ़ाने के लिए वैल्यू एडेड कोर्स की भी कॉलेज में व्यवस्था है। कॉलेज इग्नू और टेली एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का भी अधिकृत अध्ययन केंद्र है। कॉलेज में छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। प्रवेश लेने के लिए संपर्क करें KR टेक्निकल कॉलेज, पंडित शिवधारी कॉलोनी, फॉरेस्ट ऑफिस के पास, प्रतापपुर रोड, अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8435061866। व्हाट्सएप नंबर 07774359587। सरस्वती महाविद्यालय, सुभाष नगर, बनारस रोड, अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। महाविद्यालय राज्य शासन एवं संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा से संबद्ध है। साथ ही साथ महाविद्यालय को B+ ग्रेड की रैंकिंग प्राप्त है। सरस्वती महाविद्यालय में स्नातक कक्षाओं के लिए कक्षा 12वीं के बाद BPES 3 वर्षीय पाठ्यक्रम, BA, BSc बायो एवं गणित, BSc कंप्यूटर, B.Com तथा B.Com कंप्यूटर साइंस के साथ साथ BCA, DCA पाठ्यक्रम भी उपलब्ध हैं। साथ ही साथ स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए MSc गणित, MSc वनस्पति शास्त्र, MSc प्राणी शास्त्र, MSc भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र तथा डिप्लोमा कोर्स में PGDCA पाठ्यक्रम संचालित हैं। सरस्वती महाविद्यालय में नए पाठ्यक्रम में M.Com तथा MA अर्थशास्त्र संभावित है। महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए बस, छात्रावास एवं छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध है। महाविद्यालय में योग्य एवं अनुभवी प्राध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य कराया जाता है। महाविद्यालय में नवीन ग्रंथालय तथा कंप्यूटर एवं विज्ञान संकाय के विषयों के लिए आधुनिकतम प्रयोगशाला एवं ई-लाइब्रेरी भी उपलब्ध है। छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु सरस्वती महाविद्यालय में सबसे अलग अभूतपूर्व खेलकूद गतिविधियां एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा की दृष्टि से महाविद्यालय परिसर में ही संपूर्ण व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण, पर्यावरण भ्रमण, सोशल आउटिंग के अंतर्गत प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक स्थल एवं विभिन्न औद्योगिक व्यावसायिक परिसरों के भ्रमण के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। खेलकूद के क्षेत्र में भी छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर प्रदान किए जाते हैं। सरस्वती महाविद्यालय में जो विद्यार्थी प्रवेश के लिए इच्छुक हैं, वे तत्काल महाविद्यालय में संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 95894405